दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं लोक सेवा आयोग से लिखा है कि फंसी भर्तियां जल्द ही शुरू होने के आसार, अभ्यर्थियों को एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार। अब खबर को विस्तार से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न कारणों से फंसी भर्तियों के जल्द ही फिर से शुरू होने के आसार हैं। इनमें अपर निजी सचिव यानी एपीएस, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती शामिल है। अपर निजी सचिव भर्ती के संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी भी मिल चुकी है। आयोग को एपीएस के 300 से अधिक पदों का दियाचन मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग को 2 साल से नियमावली में संशोधन का इंतजार था। इससे पूर्व एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया गया था। आयोग के पास एलटी ग्रेड के करीब 5000 से अधिक रिक्त पदों का दियाचन पहुंचा हुआ है। समकक्ष आर्ता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्द ही इस मसले पर स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं। आर्ता को लेकर के स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के भी 400 से अधिक पदों का दियाचन मिल चुका है। यह भर्ती भी जल्द शुरू होने के आसार हैं। आयोग को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ के रिक्त पदों का दियाचन भी आ चुका है। आयोग ने आरओ एआरओ के पदों के लिए पिछला विज्ञापन 2021 में जारी किया था। वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी होना था लेकिन हो नहीं पाया था, तो इस वर्ष 2023 में इसका विज्ञापन जो है जारी होगा। तो उम्मीद है कि अब जो है फंसी भर्तियां जो भी हैं इनके विज्ञापन जल्द ही जारी होंगे। अगली अपडेट है, देखिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से लिखा कि आज पूरा होगा अध्यक्ष का कार्यकाल, फंसेगी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती। नहीं मिला सेवा विस्तार तो अटक सकती है महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की भर्ती। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और एक अन्य सदस्य का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो जाएगा। चर्चा थी कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन शासन से अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अगर सेवा विस्तार नहीं मिला तो विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसना तय है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो जाएगा। इसी दिन आयोग के सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, जबकि 2 दिन पूर्व यानी 4 फरवरी को सदस्य कृष्ण कुमार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आयोग में अध्यक्ष का 1 और सदस्यों के 6 पद हैं। 2 सदस्यों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में 6 फरवरी के बाद आयोग में केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। शासन की ओर से नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब तक कोई विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है। चर्चा थी कि शासन स्तर से मौजूद अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज लास्ट डेट है, देखना है कि आज अगर सेवा विस्तार मिल जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो है केवल 2 सदस्य रह जाएंगे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर और सभी भर्तियां ठप हो जाएंगी, क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं होगा तो आगे फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात कर लेते तो 1,14,000 यहाँ पर अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार है। अगर 10 साल को सेवा विस्तार नहीं मिलता तो कोरम पूरा न हो पाने के कारण परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की जा सकेगी। अगर शासन की ओर से नए अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाती है या आयोग को नए शिक्षा सेवा आयोग शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो इससे महीनों बीत जाएंगे और भर्ती अटक जाएगी। अभ्यर्थियों की नजर में अब सरकार जो है सरकार के निर्णय पर टिकी है, ताकि स्पष्ट हो सके कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो 1017 पदों पर होनी है अब आगे क्या होगा। तो महत्वपूर्ण जो अपडेट है ये आपके सामने है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि डीए 4% बढ़ा सकती है सरकार। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा के 38% से 4% तक बढ़ा करके इसको 42% कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक फार्मूला पर सहमति बनी है। महंगाई भत्ते की गणना हर महीने
श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है। तो कुल मिलाकर के जो सूचकांक निकल के आया है उससे 4% जो है डीए बढ़ोतरी की उम्मीद है और ये डीए होगा जनवरी से लागू होगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एकेटीयू कुलपति के गले की फांस बन गया परीक्षा एजेंसी बदलना। प्रारंभिक जांच में प्रोफेसर पीके मिश्र पर 3 आरोप तय, न्यायाधीश को नहीं सौंपे दस्तावेज। परीक्षा एजेंसी बदलना और परीक्षा नियंत्रक आईआईटी निदेशक को हटाना। एकेटीयू के प्रोफेसर कुलपति प्रदीप कुमार मिश्रा के गले की फांस बन गया है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक की शिकायत पर प्राथमिक जांच के आधार पर प्रोफेसर पीके मिश्र के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप लगाया गया कि परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी के परामर्श बगैर दूसरी परीक्षा एजेंसी नामित कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा मामला आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है और अब यहाँ पर जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो पीआरएसयू ने 12 फरवरी की परीक्षा स्थगित कर दिया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे की परीक्षा को लेकर के 12 फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी है। पीसीएसजे के लिए राज्य विश्वविद्यालय कई संबद्ध महाविद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय 12 फरवरी को बीए तृतीय वर्ष ह्यूमन वैल्यूज की परीक्षा 13 फरवरी को करवाएगा। वहीं बीएससी और बीकॉम तृतीय सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज की जो परीक्षा होगी वो भी अब 13 फरवरी को करवाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी देख लें कि 12 फरवरी की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है पैन कार्ड से संबंधित लिखा है 48 करोड़ पैन अब तक आधार से जुड़े, 31 मार्च तक जुड़ना जरूरी। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर फिर से चेतावनी दी है। यदि 31 मार्च 2023 तक आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा तो आपको टैक्स से जुड़ा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि अगर तय समय तक आधार पैन से जो नहीं जोड़ा जाता है तो पैन मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। अब तक देश में 61 करोड़ नागरिकों का पैन आधार से जुड़ चुका है। इसमें 48 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक करा लिया है, ठीक है। और वहीं 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अनिवार्यता पूरी नहीं की, यानी 13 करोड़ लोगों का अभी तक आधार पैन से जुड़ा नहीं है और 31 मार्च के बाद आपका जो पैन है वो निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10,000 का जुर्माना भी लगेगा। 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं 31 मार्च तक आपको जो है 1,000 रुपए जो दे करके आप यहाँ पर पैन को लिंक करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर चीजें हैं, अगर आपने अपना पैन आधार जोड़ा नहीं है तो इनको जोड़ लीजिए, लिंक कर लीजिए, अदरवाइज आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।